भगवान परशुराम और उनकी माता के सिर को अलग करने की कथा। प्राचीन भारत की भूमि पर एक ऐसा समय था जब ऋषि मुनियों की तपस्या और आशीर्वाद से संसार चलता था। उनमें से एक महान ऋषि थे जमदग्नि, जिनकी पत्नी रेणुका थी। उनके 5 पुत्रों में से परशुराम सबसे छोटे और शक्तिशाली थे, जिनके बारे में ये कथा है कि उन्हें अपनी ही मां का सिर अलग करना पड़ा था। ये घटना जहां एक ओर अत्यंत मार्मिक और रहस्यमय है, वहीं दूसरी ओर यह भी बताती है कि धर्म और कर्तव्य के बीच किस तरह से संघर्ष हो सकता है। रेणुका एक अत्यंत साध्वी और पतिव्रता नारी थी। एक दिन जब वह सरोवर से जल लेने गईं, तब उन्होंने आकाश में एक अपूर्व दृश्य देखा। एक गंधर्व अपने दिव्य रथ में आकाश से गुजर रहा था। उसकी सुंदरता और आकर्षण देखकर रेणुका कुछ क्षण के लिए मोहित हो गई। यह मोहित होना उनके पति ऋषि जमदग्नि की तपस्या में विघ्न डाल सकता था, लेकिन रेणुका ने स्वयं को संयमित किया और घर लौट आई। जब रेणुका वापस आई, तो उनके पति ऋषि जमदग्नि ने उनकी मनोस्थिति को पहचान लिया। उनकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया कि रेणुका का मन भटक गया था, और इस वजह से उनका तपोबल कमजोर हो गया। ऋषि ने अत्यंत क्रोध में आकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का सिर काट दें, क्योंकि उन्होंने अपने मन को वश में नहीं रखा था। ऋषि जमदग्नि के आदेश को सुनकर उनके बड़े चारों पुत्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन करने से मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह कार्य कितना क्रूर और अमानवीय है। उनकी असहमति ने ऋषि को और भी क्रोधित कर दिया, लेकिन ऋषि ने अंत में अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया। परशुराम अपने पिता के आदेश को सुनकर गहरे असमंजस में पड़ गए। एक ओर उनके पिता का आज्ञा पालन करने का धर्म था, वहीं दूसरी ओर अपनी माता के प्रति प्रेम और आदर था। लेकिन परशुराम ने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए अपने पिता के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। परशुराम ने अपने कुल्हाड़े को उठाया और बिना एक शब्द बोले अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक और हृदयविदारक था। उनकी माता ने बिना किसी विरोध के अपने पुत्र के हाथों मृत्यु को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उनका धर्म है। परशुराम के इस कार्य से ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। परशुराम ने बिना किसी देरी के अपने पिता से अपनी माता को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर ऋषि ने उन्हें वरदान दिया और रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। इस घटना के बाद परशुराम का हृदय कठोर हो गया। उन्होंने धरती से अधर्म और अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने कुल्हाड़े को उठाया और अपने पितृधर्म और मातृभक्ति को एक नया आयाम दिया। उनके भीतर शक्ति और क्रोध का समन्वय देखने को मिला, जिसने उन्हें देवताओं के समान शक्तिशाली बना दिया। कुछ समय बाद परशुराम का सामना हुआ राजा कार्तवीर्य अर्जुन से, जो अपनी शक्ति और अभिमान के लिए प्रसिद्ध था। कार्तवीर्य ने ऋषि जमदग्नि का आश्रम उजाड़ दिया और उनके गायों को हरण कर लिया। यह परशुराम के लिए असहनीय था। उन्होंने अपने कुल्हाड़े से कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया और उसके राज्य को तहस नहस कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन के वध के बाद परशुराम ने संकल्प लिया कि वह धरती से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका यह अभियान अत्यंत रोमांचक और अद्वितीय था। प्रत्येक युद्ध में परशुराम ने अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे वह अमर योद्धा बन गए। कई वर्षों तक युद्ध करने के बाद परशुराम को यह एहसास हुआ कि उनके क्रोध ने उन्हें मार्ग से भटका दिया है। उन्होंने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन ये भी समझा कि क्रोध और प्रतिशोध से संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने अपना शस्त्र त्याग दिया और तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपने जीवन का शेष समय तपस्या और धर्म के मार्ग पर बिताया। भगवान परशुराम की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है। परशुराम के जीवन की यह घटना अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक है, जो हमें ये संदेश देती है कि कर्तव्य के पथ पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले रोमांचक और प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी मिलती रहे।